ताड़ी वाला पवन। कैंपियरगंज के एक छोटे से गांव भगवानपुर में पवन नाम का एक मेहनती और सीधा सादा लड़का रहता था। उसका पेशा था ताड़ी निकालना। पीढ़ियों से उसके परिवार का यही काम रहा था। हर सुबह पवन सूरज उगने से पहले उठता, अपनी लकड़ी बाल्टी, रस्सी और धारदार चाकू लेकर खेतों की ओर निकल जाता। गांव के बाहर एक छोटा सा ताड़ का जंगल था। यहीं से पवन ताड़ के पेड़ों से ताड़ी निकालता था। पेड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पवन को तो मानो इसमें महारत हासिल थी। वह नंगे पांव पेड़ पर चढ़ता, बड़ी सफाई से ताड़ के फलों की डाली को काटता और वहां अपना बर्तन बांध देता ताकि रस उसमें टपकता रहे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ती तो वह वापस जाकर ताड़ी इकट्ठा करता। ताज़ा, मीठा और ठंडा ताड़ी जिसे पीते ही गर्मी और थकान गायब हो जाती। गांव वाले पवन की ताड़ी के दीवाने थे। कोई खेत से लौटते वक्त पीता, कोई दोपहर की तपन में, तो कोई शाम को थकान मिटाने के लिए। पवन सिर्फ ताड़ी नहीं बेचता था, वह अपने ग्राहकों की बातें भी सुनता, उनकी तकलीफों को समझता और खुशियां भी बांटता। उसके घर के सामने एक छोटी सी चौपाल बन गई थी जहां ताड़ी भी मिलती और अपनापन भी। एक दिन गांव में पंचायत हुई, ताड़ी पर पाबंदी लगाने की बात उठी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे लोग कामचोर बनते हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, पवन की ताड़ी गांव की आत्मा है। वो नशा नहीं देता, अपनापन देता है, और मेहनत करने वाले को थोड़ा आराम भी तो चाहिए। अंत में फैसला हुआ, ताड़ी पर पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल रोकना होगा। पवन खुश था और गांव भी। उसने तय किया कि अब वह अपने बेटे को भी ताड़ के पेड़ों की देखभाल और ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। और इस तरह ताड़ी वाला पवन ताड़ी ही नहीं, परंपरा, मेहनत और इंसानियत की मिठास भी गांव को पिलाता रहा।